श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, अगर आप उपाय कर करके थक चुके हो, चाहे वो धन से संबंधित हो, संपदा से संबंधित हो, कर्ज को लेकर के हो, या फिर आपकी कोई मनोकामना, आपको उन उपायों का फल नहीं मिल रहा है, सब कुछ करके आपने देख लिया, तो पूज्य गुरु जी ने कहा सावन का जो सोमवार पड़े उस सोमवार के दिन इस त्रियोम जल वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके द्वारा किए गए साल भर के संपूर्ण उपायों का फल आपको इसी सावन के अंदर मिल जाएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस सावन के सोमवार के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय होगा ये त्रियोम जल वाला उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप उपाय कर करके थक चुके हो, आपने काफी सारे उपाय किए, चाहे धन को लेकर के, संपदा को लेकर के, कर्ज को लेकर के, मनोकामना को लेकर के, आपको उन उपायों का फल नहीं मिल रहा है, महादेव तक आपकी बात नहीं पहुंच रही है, आपके हृदय में आ गया कि महादेव मेरी अब नहीं सुन रहा है, सब कुछ करके देख लिया, थक चुके हो, हार चुके हो ना, तो इस सावन के सोमवार के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको लेने होंगे इस तरीके से 3 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटे फिटे ना हो। और इस टाइम पर तो अगर आप महादेव के मंदिर में जाएंगे, काफी सारे बेलपत्र वहां पर समर्पित होते हैं। उन्हीं बेलपत्रों में से 3 बेलपत्र उठा करके स्वच्छ जल से धो करके आप काम में ले सकते हैं। साथ ही साथ लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। और आपको जो चंदन मिल जाए, चाहे वो लाल चंदन हो, चाहे पीला चंदन हो, चाहे सफेद चंदन हो, चाहे आप केसर को घिस करके केसर का चंदन बना लो, कोई सा भी चंदन आपको ले लेना है, ठीक है। इन तीनों को लेकर के साथ ही साथ 1 दीपक गाय के घी का गोल बाती का, इसे ले जाना मत भूलना, क्योंकि इसका सबसे बड़ा महत्व है। इन्हें लेकर के पहुंचना होगा आपको भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास। अब जैसे आप पूजा पाठ अर्चना करते हो सावन के महीने में, पहले आपको पूजा करनी है, उसके बाद में आपको उपाय करना है। ऐसा मत किया कीजिए पहले उपाय करके फिर पूजा करते हैं, नहीं, पूजा फिर उपाय। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े होना है। अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। त्रियोम जल वाला उपाय है, आपको जल इस बार बाद में समर्पित करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपने 3 बेलपत्र लिए हैं, इन तीनों बेलपत्र पर चंदन की एक अंग का संबोधन बनाना है। पूज्य गुरुजी का शब्द है एक अंग का संबोधन। अंग का संबोधन है मतलब एक बिंदी आपको इस तरह से तीनों की तीनों पत्तियों पर आपको लगा देनी है, ठीक है। तीनों पत्तियों पर, तीनों बेलपत्रियों पर, ठीक। सबसे पहली वाली बेलपत्री को उठा करके आपको शिवलिंग पर, जहां से जल नीचे की तरफ में गिरता है जलाधारी, यहां पर आपको ऐसे समर्पित करना है कि जो डंडी हो वो इस जलाधारी से नीचे लटकती हुई हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। दूसरी जो बेलपत्र है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, कुछ इस तरीके से कि डंडी जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख शिवलिंग के तरफ। और तीसरे नंबर की बेलपत्र आपको माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श कराकर, यहां से, ये वाला जो हिस्सा मैंने आपको बताया, यहां से स्पर्श कराकर शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। तीनों बेलपत्रों को समर्पित कर देने के पश्चात आपको अपने हाथों में उस कलश को पकड़ना है। सबसे पहले आपको 3 बार जल जलाधारी वाली बेलपत्र पर ओम ओम ओम, 3 बार ओम का स्मरण करके 3 बार आपको जलाधारी वाली बेलपत्र पर जल छोड़ना है। उसके बाद ही 3 बार आपको जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर छोड़ना है। और जो लास्ट में जल बच जाता है कलश में से, उनको आपको 3 बार में अपना नाम और गोत्र बोलकर महादेव की शिवलिंग पर आपको 3 बार में उस संपूर्ण जल को समर्पित कर देना है। दोनों हाथों को खोल करके महादेव जी से विनती करना, कामना करना, और कामना करके जब आप सावन के सोमवार के दिन उपाय करके मंदिर से बाहर निकलोगे, तब आपने जो एक दीपक लिया है, उस दीपक को अपनी कामना कहकर महादेव की चौखट पर लगा करके आ जाना कि बाबा मैंने बहुत उपाय कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, मेरी कामना पूरी नहीं हुई है, आज मैं आखिरी बार आया हूं, मेरी ये कामना जरूर पूरी कीजिएगा।
पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, सावन खत्म होने से पहले आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये होगा धन प्राप्ति के लिए, पैसों के लिए, है ना। पैसा कहीं से नहीं आ रहा, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, दुकान में पहले ग्राहक अच्छे आते थे, व्यापार अच्छा चलता था, लेकिन अब नहीं चल रहा है। तो धन की जितनी भी समस्या हो, तो पूज्य गुरुजी ने कहा मां लक्ष्मी का एक अंश सदैव आपके घर में रहेगा। एक छोटा सा काम सावन के सोमवार में कीजिएगा। आपको लेने होंगे बेलपत्र। कितने? जितनी आपकी उम्र है उसके बराबर आपको बेलपत्र लेने हैं। आपकी उम्र है 25 साल तो लेने हैं 25 बेलपत्र, आपकी उम्र है 30 साल तो लेने हैं 30 बेलपत्र, अगर 30.5 या 31.5 साल है तो जितने वर्ष आप अपनी आयु के पूर्ण कर चुके हो उतने, जैसे 31.5 है तो 31 लेने हैं, ना कि 32। ठीक है, इस तरीके से अपनी उम्र के बराबर के आपको बेलपत्र लेना है। थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। ठीक है, और इन तीनों को लेकर के पहुंचोगे भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। इसी वाले उपाय को पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते तो आपके घर में जो गमला हो उसी गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जितने भी बेलपत्र आपने लिए हैं उन सभी बेलपत्रों पर आपको एक एक, ये जो बीच वाली पत्ती है ना, इस पर आपको एक एक चंदन की बिंदी बना देनी है। मतलब कि अपनी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से एक एक बिंदी बना देनी है पूरे के पूरे बेलपत्रियों पर, जितनी आपकी उम्र के बराबर आपने लिए हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको 1 लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित करना है भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के जल समर्पित कर देने के पश्चात एक एक करके जितने भी बेलपत्र आपने लिए हैं वो आपको शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करने हैं कि सभी की डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे। अपना दाहिना हाथ शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको रख करके अपनी कामना कह करके इस शिवलिंग पर चढ़े हुए जितने भी बेलपत्र हैं उनमें से मात्र आपको 5 बेलपत्र उठा करके लेकर के आना है, और घर पर किसी भी लाल कपड़े में उसकी एक पोटली बांध करके आपके घर में जहां पर भी आप धन रखते हो, धन रखने का स्थान हो, उस धन रखने के स्थान पर इस पोटली को रख देना। उसी दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो तीसरे नंबर का उपाय है ये होगा बड़े से बड़ा कर्जा चुकाने के लिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कर्जा चुकता हो ही नहीं रहा है तो चाहे करोड़ों का कर्जा क्यों ना हो वो सारा कर्जा चुकेगा, चाहे कहीं से भी धन आएगा जरूर। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके लोन चल रहा है, लोन की किस्तें नहीं जमा कर पा रहे हो, रगड़ के आप अपने घर की स्थिति चला करके लोन की किस्तें भर रहे हो, कर्जा चुकता ही नहीं हो रहा है, तो जो सोमवार पड़े उस सोमवार के दिन ये वाला उपाय करना। लेकिन इसका भी एक नियम है, वो ध्यान से सुनना। आपको गिन करके लेनी होगी 7 लौंग। ठीक है, कितनी लौंग लोगे? 7 लौंग आपको लेनी है, जो कहीं से भी खंडित ना हो, ऊपर का फूल भी होना चाहिए, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, और उन 7 की 7 लौंग को आपको इसी के अंदर डाल देना है। और इस जल को लेकर के, लौंग वाले जल को लेकर के पहुंच जाना है किसी भी वट वृक्ष के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, यहां पर पहुंच करके वटकेश्वर महादेव के नाम से, यह चीज ध्यान से सुनिएगा, वटकेश्वर महादेव के नाम से उस संपूर्ण जल को इस वट वृक्ष की यानी कि बड़ के पेड़ की जड़ों में आपको धीरे धीरे करके सींचना है, अपनी कामना अपने मन में कहते हुए। ठीक है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस वाले उपाय को करने का क्रम 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार? 5 सोमवार का। जब आप 5वें सोमवार को जाओगे तब यहां से एक छोटी सी जड़ का टुकड़ा उठा करके अपने साथ ले लेना, और किसी भी लाल कपड़े में बांध करके अपने पर्स में रखना, अपने बटुए में रखना, अपने गले में पहनना, कैसे भी करके अपने पास में रखना। चाहे कितना भी बड़ा आपका कर्जा क्यों ना हो आप पर, वो कर्जा उतर ही जाएगा, चुक ही जाएगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।